तो इस कहानी की शुरुआत द्रासा नाम की एक लड़की से होती है जो पिछले कई दिनों से इस गुफा में छुपकर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही द्रासा को पास के रनवे पर एक प्लेन लैंड करता हुआ दिखाई दिया तो उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और उस प्लेन से बाहर निकले एक आदमी को एक ही गोली में खत्म कर दिया। द्रासा ने ये काम इतनी सफाई से किया था कि उस आदमी के बॉडीगार्ड्स को पता ही नहीं चला कि ये गोली किसने और कहां से चलाई है, क्योंकि द्रासा कोई आम लड़की नहीं थी। अपने इस मिशन को पूरा करने के बाद द्रासा अब अपनी मां की कब्र पर चली आई, जहां उसके पिता पहले से ही मौजूद थे। वहां अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद जब द्रासा अपने पिता से बातें करने लगी तो उनकी बातों से पता चला कि द्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के लिए लोगों की जान लेती है। द्रासा ने हाल ही में जिस गोली से एक आदमी को मारा था, उस गोली के कवर को जैसे ही उसने अपने पिता को दिया तो उसके पिता ने उसे एक छोटे से बैग में रख लिया जिसमें और भी कई सारे गोलियों के कवर मौजूद थे, जिसका मतलब था कि द्रासा आज तक कई लोगों को मार चुकी है। पर ये काम करना द्रासा के लिए इतना मुश्किल था कि किसी को मारने के बाद वो कई दिनों तक सो भी नहीं पाती थी, जिस पर उसके पिता ने कहा कि तुम्हें 1-2 हफ्ते मेरे साथ रहना चाहिए, जिससे मेरे साथ साथ तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। पर द्रासा ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि कल सुबह मुझे एक मिशन के लिए जाना है। तब इसी बीच द्रासा के पिता ने उसे बताया कि मेरा कैंसर अब काफी बढ़ चुका है और मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा है, और अगर मैं आने वाले कुछ महीनों में नहीं मरा तो मैं 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन के दिन खुद ही अपनी जान ले लूंगा। तब अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर द्रासा ने उन्हें ऐसा ना करने को कहा, लेकिन उसके पिता ने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, इसलिए इसका फैसला मैं खुद ही करूंगा। तुम बस इतना जान लो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। और ये सुनकर द्रासा की आंखें भर आई। वहीं दूसरी ओर लिवाई नाम का एक आदमी अपने बुरे सपनों से बहुत परेशान था, और आज भी ऐसे ही एक बुरे सपने को देखकर वो घर से निकलकर समंदर किनारे आकर बैठ गया और पूरी रात उसने यहाँ बैठे बैठे ही निकाल दी। पर इसी बीच लिवाई के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिवाई को एक मिलिट्री बेस पर बुलाया जा रहा था। लिवाई जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो वहाँ उसकी मुलाकात सीनियर लेडी ऑफिसर से हुई जिनका नाम बार्थो था, और इन दोनों की बातों से पता चला कि लिवाई पहले आर्मी में एक बहुत ही माहिर स्नाइपर हुआ करता था जिसने आज तक 194 लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया था। लिवाई की इसी काबिलियत की वजह से ही बार्थो ने उसे यहाँ बुलाया था, क्योंकि वो उसे एक ऐसे मिशन पर भेजना चाहती है जिसे लिवाई के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस मिशन पर भेजने से पहले बार्थो ने लिवाई से पूछा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई इंतजार करने वाला या तुम्हें याद करने वाला तो नहीं है, क्योंकि इस मिशन के लिए तुम्हें 1 साल के लिए एक खास जगह पर भेजा जा रहा है। तब लिवाई ने थोड़ा सा सोचने के बाद कहा कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और लिवाई के इस जवाब को सुनकर बार्थो ने उसे तैयार रहने को कहा, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसे इस मिशन पर भेज दिया जाएगा। खैर, अब इसके कुछ घंटों के बाद लिवाई को बेहोश कर दिया जाता है। लिवाई को जब होश आया तो वो एक छोटे से एयरक्राफ्ट में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका मिशन क्या है और उसे कहां भेजा जा रहा है। लिवाई ने उस एयरक्राफ्ट में मौजूद एक सैनिक से भी पूछा कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है, पर उस ऑफिसर ने बस इतना कहा कि अपनी आईडी और घड़ी मुझे दे दो और इस मिशन के बाद तुम्हारा सामान तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस सैनिक ने लिवाई से कहा कि थोड़ी दूर जाने पर हम नो फ्लाइंग जोन में पहुंच जाएंगे, जहां से तुम्हें एयरक्राफ्ट से उतरना होगा, और नीचे उतरकर जब तुम 32 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाओगे तो वहां तुम्हें मिशन वाली जगह मिल जाएगी। तब ये सब सुनने के बाद लिवाई ने पैराशूट पहना और एयरक्राफ्ट से नीचे आ गया, जहां दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, अब यहाँ से लिवाई ने 32 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2-3 दिन पैदल सफर किया और आखिरकार मिशन वाली जगह पर आ पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक सैनिक से हुई जो लिवाई को यहाँ देखकर बहुत खुश हुआ। दरअसल लिवाई से पहले जेडी को इस जगह पर मिशन के लिए भेजा गया था, जिसके दौरान उसने आज पूरे 1 साल बाद किसी इंसान से बात की थी। तो अब इस सब के बाद जेडी लिवाई को ईस्ट ऑब्जर्वेशन टावर पर ले आया, जो कि अब आने वाले 1 साल के लिए लिवाई का घर होने वाला था। जेडी का इस मिशन पर आज आखिरी दिन था, इसलिए उसने लिवाई को सब कुछ समझाते हुए कहा कि ये टावर ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। तुम्हारे ईस्ट टावर के सामने एक वेस्ट टावर भी है और वहाँ भी एक सैनिक अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पर हमें उससे संपर्क करना सख्त मना है। जिसके बाद जेडी ने उसे गॉर्ज नाम की वो गहरी खाई दिखाई जिसकी लिवाई को 1 साल तक पहरेदारी करनी है। जेडी ने बताया कि यहाँ हर 600 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक मशीन
गन्स लगी हुई हैं जिनमें तुम्हें गोलियां भरते रहना है। इसके साथ ही तुम्हें हर 30 दिन में रेडियो चेक इन करना है और अगर कुछ इमरजेंसी हो तो अंदर एक रेडियो है जिस पर लगे पैनिक बटन को तुम दबा सकते हो। यहाँ बाहर से कोई भी तुमसे संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि ये जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शुरुआती कोल्ड वॉर के जमाने की है, इसलिए ये पूरी तरह से गुप्त है। इस टावर के ऊपर कुछ सायरन लगे हुए हैं और अगर वो सायरन बजे तो तुम जितना तेज हो सके उतना तेज यहाँ से भाग जाना। तब लेवाई ने जेडी की इन सब बातों को सुनकर कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया, पर आखिर मुझे 1 साल तक यहाँ करना क्या है। तो जेडी ने कहा तुम्हें उन जीवों को बाहर आने से रोकना है जो गॉर्ज के अंदर रहते हैं। लेवाई ने पूछा कि आखिर गॉर्ज में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना सारा इंतजाम किया गया है, जिसके जवाब में जेडी ने गॉर्ज में एक बॉम्ब फेंका जिसके फटते ही उन्हें बहुत सारी डरावनी आवाजें आने लगी और उन आवाजों को लेवाई को सुनाने के बाद जेडी ने बताया कि ये उन जीवों की आवाज है जो गॉर्ज में रहते हैं और उन्हें हॉलोमैन कहा जाता है। साल 1946 में गॉर्ज से इन जीवों को मिटाने के लिए पूरी 3 बटालियंस भेजी गई थी जिसमें 2400 आदमी थे, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। मैं इतना तो नहीं जानता कि गॉर्ज के अंदर क्या है, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि गॉर्ज एक नर्क के दरवाजे की तरह है और हम इस दरवाजे के पहरेदार हैं। खैर अब अगली सुबह जेडी ने लेवाई को गुड बाय बोला और वहां से चला गया। जेडी ने जैसे ही टावर से थोड़ी दूर पहाड़ की एक चोटी पर आकर फ्लेयर जलाई, वैसे ही वहां एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आ गया। तब उस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे आई और जेडी उससे लटक कर हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर को देखकर बहुत खुश था क्योंकि आज वो अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन उस ऑफिसर ने जेडी को घर ले जाने की बजाय उसकी सारी डिटेल्स लेने के बाद उसे गोली मार दी और उसकी लाश को गॉर्ज में फेंकने के बाद उसने बार्थो को कॉल करके बताया कि ये मिशन पूरा हो चुका है, जिसका मतलब साफ था कि इस मिशन से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता और लेवाई का भी यही हाल होने वाला है। तो अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है जहाँ लेवाई ने जेडी के बताए अनुसार सारी मशीन गन्स को रिलोड करने के बाद रेडियो चेक इन को भी पूरा कर लिया। पर इसके बाद जब वो टावर में किताब पढ़ने के लिए रैक के पास आया तो वहाँ उसने रैक के पीछे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। लेवाई ने जब उस रैक को हटाया तो उसके पीछे वाली दीवार पर उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ था जो लेवाई से पहले यहाँ पर काम कर चुके थे। खैर अब ऐसे ही एक दिन अचानक लेवाई को सामने के टावर से एक आवाज आई जिसे सुनकर वो दूरबीन से उस टावर की ओर देखने लगा। उस टावर में लेवाई को एक लड़की दिखाई दी जो कि लकड़ियां काट रही थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी। यानी कि ड्रासा को भी लेवाई की तरह ही इस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बात करना मना था, इसलिए फिलहाल लेवाई ने उससे कोई बात नहीं की। तो अब इसी तरह इस मिशन का 1 महीना और बीत गया और द्रासा अकेली ही आज अपना बर्थडे मना रही थी, लेकिन उसे अकेले सेलिब्रेट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने गोली चलाकर लेवाई को इशारा किया और कागज पर लिखकर उसका नाम पूछा, जिस पर लेवाई का कहना था कि हमें एक दूसरे से बात करने से मना किया गया है। पर जब द्रासा ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो लेवाई ने भी ज्यादा ना सोचते हुए उसे अपना नाम बताया और उसके साथ एक ड्रिंक लेकर उसे चीयर्स किया। जिसके बाद द्रासा ने तेज म्यूजिक बजाकर लेवाई को अपने साथ डांस करने के लिए पूछा, लेकिन लेवाई को शार्प शूटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। तब ये जानकर द्रासा ने लेवाई का टेस्ट लेने के लिए उसे एक बॉटल शूट करने के लिए कहा, मगर लेवाई हंसते हुए अपने हाथ खड़े कर वहाँ से जाने लगा। लेकिन इसी दौरान द्रासा ने एक ही शूट में लेवाई के पास पड़ी बॉटल को उड़ा दिया, जिसे देखकर लेवाई ने भी उसे अपना निशाना दिखाया और द्रासा ये देखकर काफी इम्प्रेस हो गई। पर इसी मजाक मस्ती के दौरान जब द्रासा की नजर खाई की ओर गई तो उसे उसमें से कुछ डरावने दानव ईस्ट टावर पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर जैसे ही द्रासा ने लेवाई को इसके बारे में बताया तो लेवाई ने तुरंत उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। और उन दानवों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से द्रासा भी लेवाई की मदद करने लगी। लेकिन इसी बीच द्रासा के टावर पर भी एक दानव आ पहुंचा, जिसे मारने के बाद द्रासा को पता चला कि अब उन दानवों ने लेवाई की बजाय द्रासा के टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया था। तब लेवाई ने भी द्रासा की वैसे ही मदद की जैसे द्रासा ने लेवाई की थी और उन दानवों से लड़ते लड़ते कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। इस लड़ाई में लेवाई को तो कुछ नहीं हुआ था, पर द्रासा थोड़ा सा जख्मी जरूर हो गई थी। पर इसके बावजूद द्रासा का कहना था कि ये उसका आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था।
तो अब इस सब के बाद जब लेवाई अपने डैमेज हुए सभी हथियारों को रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा नीचे आया तो अचानक उस खाई के अंदर से एक ड्रोन निकला और वहां से चला गया। उस ड्रोन को द्रासा ने भी देख लिया था, पर उन दोनों को पता ही नहीं था कि आखिर ये था क्या। खैर, अब इसी तरह से एक महीना और बीत गया और 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस की रात उन दोनों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश किया। और बढ़ते समय के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो अपना सारा काम और मस्ती एक साथ ही करने लगे। मगर जब 14 फरवरी का दिन आया तो द्रासा उस दिन बहुत दुखी थी, क्योंकि आज के दिन उसके पिता अपनी जान लेने वाले थे। तब परेशान द्रासा ने लेवाई से कहा कि काश आज तुम मेरे पास होते, जबकि ऐसा करने की उन्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। लेकिन तभी लेवाई को दीवार पर लिखी हुई किसी की बात याद आई, जिसमें लिखा था कि अपनी हद पार करके ही तुम पता लगा सकते हो कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। और ये पढ़ने के बाद लेवाई ने द्रासा से मिलने का फैसला कर लिया। लेवाई ने एक मिसाइल के साथ रस्सी को बांधकर वेस्ट टावर की ओर फेंका, जिसे देखकर द्रासा भागकर टावर से नीचे चली गई। द्रासा ने उस मिसाइल के ब्लास्ट होने से पहले ही उससे निकल रही आग को बुझाया और उस रस्सी को एक पेड़ से कसकर बांध दिया। जिसके बाद लेवाई उसी रस्सी के सहारे द्रासा के टावर की ओर चला आया, जहां द्रासा उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचकर लेवाई ने द्रासा को फूल दिए, जिससे द्रासा काफी खुश हुई। लेकिन फिलहाल उसे लेवाई से पसीने की बदबू आ रही थी, इसलिए उसने लेवाई को नहाने के लिए बाथरूम में भेज दिया। मगर लेवाई के नहाने के दौरान द्रासा ने जानबूझकर उसके कपड़े बाथरूम से थोड़ा सा दूर लटका दिए। और जब लेवाई उन्हें लेने आया तो द्रासा सीसीटीवी कैमरा के जरिए उसे देखकर मजे लेने लगी। तो अब इस सब के बाद रात के वक्त वो दोनों एक साथ बैठकर डिनर करते हुए एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगे। लेवाई ने द्रासा को बताया कि मेरे पिता और दादा ने भी कई सालों तक आर्मी में ही काम किया है। और द्रासा ने भी उसे अपने दुखी होने का कारण बताते हुए कहा कि मेरे पिता ने कल के दिन खुदकुशी करने का फैसला किया था और कल वो मर चुके होंगे। तो अब डिनर खत्म होने के बाद उन दोनों ने म्यूजिक लगाया और रोमांटिक डांस करते हुए इंटीमेट होने लगे। मगर इसके बाद जब वो दोनों तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे तो लेवाई ने द्रासा को बताया कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोइट्री लिखी है, पर मैं वो पोइट्री तुम्हें तब सुनाऊंगा जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। खैर, अब एक सुहानी शाम बिताने के बाद लेवाई ने द्रासा को बाय बोला, क्योंकि अब उसे अपने टावर पर वापस जाना था। लेकिन वापस जाते वक्त अचानक दानवों के ऊपर आने की वजह से वहां लगी माइंस फटना शुरू हो गई, जिसके धमाके से लेवाई की रस्सी टूट गई और वो सीधा उस खाई में गिरने लगा। द्रासा ने भी लेवाई को खाई में गिरते हुए देख लिया था, इसलिए उसने बिना देरी किए पैराशूट पहना और लेवाई को बचाने के लिए बिना किसी डर के वो भी खाई में कूद गई। इस खाई में मौजूद गहरी धुंध के नीचे एक नदी थी, जिसका पानी काफी तेज बह रहा था और उसमें गिरते ही द्रासा भी उस पानी के बहाव में बहने लगी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और एक पेड़ की मदद से पानी से बाहर आने में कामयाब हो गई। वहीं दूसरी ओर लेवाई इस वक्त बेहोशी की हालत में एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। लेवाई को जब होश आया तो उसे अपनी ओर एक बहुत बड़ा कीड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेवाई ने बंदूक की गोलियों से मार तो दिया, पर इस चक्कर में लेवाई पेड़ से नीचे आ गिरा, जहां उस पेड़ की जड़ों ने लेवाई को बुरी तरह से जकड़ लिया। जिसके बाद उस पेड़ से बड़े बड़े दांत निकलकर लेवाई को मारने ही वाले थे, पर ऐन वक्त पर द्रासा ने वहां पहुंचकर लेवाई की जान बचा ली, क्योंकि लेवाई की चलाई गोलियों की आवाज से द्रासा ने उसे ढूंढ लिया था। लेकिन इस सब के बाद ये दोनों इस अजीब सी जगह को देख ही रहे थे कि तभी घोड़े पर सवार कुछ हॉलोमैन्स ने वहां आकर उन पर हमला कर दिया। भले ही ये दानव उन दोनों पर काफी भारी पड़ रहे थे, पर लेवाई और द्रासा ने भागने की बजाय उनका सामना किया और इन दानवों को मौत के घाट उतार दिया। अब इन दानवों को मारने के बाद द्रासा ने लेवाई से पूछा कि इन राक्षसों ने हम पर हमला क्यों किया होगा, जिस पर लेवाई ने कहा कि इनके हमले को देखकर मुझे लगता है कि हम लोग इनके लिए बस इनका खाना है। तब इसी दौरान द्रासा ने अपना बैग चेक करके बताया कि मेरी रस्सी को लॉक करने वाली डिवाइस नदी में ही गिर गई है, जबकि वापस ऊपर जाने की दूरी 500 मीटर है। मगर उनकी इन बातों के दौरान लेवाई ने देखा कि उन दानवों ने अमेरिकन आर्मी की पुरानी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ गया था कि ये 1946 में इस खाई में भेजी गई बटालियन के लोग हैं, पर ये अब तक जिंदा कैसे हैं? मगर द्रासा को इस वक्त यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी लग रहा था, इसलिए इन दोनों ने नदी के साथ साथ साउथ की ओर बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि द्रासा का कहना था कि कहीं न कहीं ये नदी इस खाई से बाहर जरूर निकलती होगी।
खैर अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक अलग ही जगह पर पहुँच गए जो पहले वाली जगह से भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि यहाँ पर कई इंसानी शरीरों के अंदर से पेड़ बाहर निकले हुए थे और ये जगह नर्क से कम नहीं थी। अब ये सब देखकर वो दोनों सोच ही रहे थे कि जरूर यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक वायरस फैला होगा कि तभी उन्हें अपनी ओर आती हुई कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जिनसे बचने के लिए ये दोनों वहाँ की एक पुरानी चर्च में आ गए। लेकिन चर्च के अंदर का नजारा देखकर तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चर्च में भी कई मरे हुए लोगों के कंकाल मौजूद थे, जिन्हें देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि उन्होंने किसी से बचने के लिए खुद ही अपनी जान दी है, जबकि लेवाई समझ ही नहीं पा रहा था कि मौत से बदतर और क्या हो सकता है। पर उनकी इस बातचीत के दौरान अचानक द्रासा पर एक मकड़ी आकर गिरी, जो कि काफी बड़ी थी, जिसके बाद ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी मकड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और ये दोनों अपनी बंदूक से उन मकड़ियों का शिकार करने लगे। लेकिन इसी बीच उनकी गोलियों की आवाज सुनकर कुछ हॉलोमैन भी चर्च में आकर उन पर हमला करने लगे, जिनसे बचने के लिए द्रासा ने वहां एक धमाका किया और वो दोनों भागते हुए चर्च से थोड़ी ही दूरी पर बनी एक सुरंग में आ गए। मगर इस सुरंग में हर जगह पुरानी मशीनों और कांच के बर्तनों से उन्हें समझ आ गया कि ये सुरंग कभी एक लैब हुआ करती थी। इसी लैब में लेवाई को एक फिल्म रील मिली और द्रासा ने देखा कि यहाँ की कुछ मशीनें अब भी काम कर रही थी। इस रील के अंदर उन्हें एक डॉक्टर की वीडियो मिली जो साल 1946 की थी। उस डॉक्टर ने बताया कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के आखिरी सालों के दौरान हम खतरनाक रासायनिक मिसाइल्स बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया, जिसकी वजह से हमारा बनाया ये वायरस इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि कीड़ों में भी फैल चुका था। इसलिए अब हम लोग दिन रात इस वायरस को इस घाटी से बाहर जाने से रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये वायरस बाहर गया तो इसे पूरी दुनिया में फैलने में देर नहीं लगेगी। इस वीडियो को देखकर लेवाई और द्रासा को समझ आ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए ये लोग इस लैब को और भी अच्छे से देखने लगे, जिसके दौरान उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई दिया जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस था। उस कंप्यूटर के अंदर उन्हें डार्क लेक नाम की एक कंपनी का डेटा मिला, जो कि ड्रोन्स के जरिए यहाँ के इन्फेक्टेड जीवों का डीएनए कलेक्ट करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, ताकि आम सोल्जर्स को सुपर सोल्जर बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चल गया था कि इस खाई में एक ऐसी मिसाइल लगाई गई है जिसके फटने से 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर एक चीज बर्बाद हो जाएगी। ये सब देखकर इन दोनों को ये भी समझ आ चुका था कि मैडम बार्थो यहाँ पर 2 सैनिकों को इसलिए तैनात करती हैं ताकि उनका ये सीक्रेट बाहर ना आ सके, और 1 साल पूरा होने के बाद उन सैनिकों को जेडी की तरह ही खत्म कर दिया जाता है, ताकि कोई भी यहाँ से बाहर जाकर इस सब के बारे में किसी को कुछ ना बता सके। लेकिन इसी बीच द्रासा ने नोटिस किया कि उसका बैग जो उसने यहीं पर रखा था वो यहाँ से गायब हो चुका था और उसी के अंदर उसने गोलियां रखी हुई थी। तब उस बैग को ढूंढने के लिए जब उन्होंने बाहर देखा तो उनका बैग बाहर खुले में पड़ा हुआ था, जैसे कोई उस बैग को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। पर यहाँ पर जिंदा रहने के लिए वो बैग इनके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए द्रासा और लेवाई ने स्मोक बॉम्ब से वहाँ पर धुआं किया और उस बैग की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे ही द्रासा उस बैग तक पहुंची तो अचानक एक हॉलोमैन उन दोनों पर हमला करके द्रासा को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ वहाँ से ले जाने लगा। द्रासा ने उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश भी की, पर रास्ते में एक पेड़ से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गई। तब उस हॉलोमैन ने द्रासा को अपने अड्डे पर लाकर बांध दिया और द्रासा का खून निकालकर उसका डीएनए चेक करने लगा। मगर द्रासा ने होश में आते ही अपने हाथ खोले और उस हॉलोमैन से लड़ना शुरू कर दिया, जो कि द्रासा पर बहुत भारी पड़ रहा था। पर उनकी इस लड़ाई के दौरान द्रासा को ढूंढता हुआ लेवाई वहां पहुंच गया, जिसने आते ही हॉलोमैन को गोलियों से भूनकर खत्म कर दिया। मगर इस हॉलोमैन के मरने के बाद जब लेवाई ने उसका नाम देखा तो उसे समझ आया कि ये हॉलोमैन कोई और नहीं बल्कि वही सैनिक है जिसे सबसे पहले टावर पर ड्यूटी करने के लिए तैनात किया गया था। खैर अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड पेड़ दिखे जिन्होंने उन दोनों पर हमला कर दिया, पर द्रासा ने एक धमाका करके उन पेड़ों को जला दिया और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें एक मेंटेनेंस रूम दिखाई दिया जहाँ कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और उन्हीं में से एक गाड़ी में नई बैटरी डालकर वो लोग खाई की दीवार की ओर बढ़ने लगे। उस दीवार के पास उन्हें लेवाई की टूटी हुई रस्सी दिखाई दी, जिसे गाड़ी पर बांधकर उन्होंने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। उस गाड़ी के टायर टैंक जैसे होने और रस्सी का सहारा मिलने की वजह से वो गाड़ी ऊपर तो जा रही थी, पर इसके साथ ही उनके पीछे कई सारे हॉलोमैन भी आ रहे थे।
जिनसे काफी देर तक लड़ने के बाद उन्हें समझ आया कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो मारे जाएंगे। इसलिए लेवाई ने गाड़ी का पेट्रोल निकालकर धमाका किया और द्रासा ने रस्सी काटकर गाड़ी के साथ साथ होलोमैन्स को भी वहीं भेज दिया जहां से वो आए थे। तो अब इस भयानक मंजर के बाद द्रासा और लेवाई द्रासा के टावर में पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो गए हों। तब बातों ही बातों में लेवाई ने द्रासा से कहा कि मैंने ये जॉब इसलिए ली थी क्योंकि अगर मैं मर भी जाता तो मेरा इंतजार करने वाला या मुझे याद करने वाला पीछे कोई भी नहीं था। पर अब ये बात मेरे लिए पूरी तरह से बदल चुकी है क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जिसे सुनकर द्रासा ने कहा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मैं फ्रांस में एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, पर लेवाई ने इसके लिए मना कर दिया। लेवाई का कहना था कि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो वो लोग हमारी जगह किसी और को ले आएंगे और ये सब कभी खत्म नहीं होगा। खैर अब इसके अगले दिन लेवाई रस्सी की मदद से फिर से अपने टावर की ओर आ गया क्योंकि उसे रेडियो चेक इन करना था। लेकिन आज अचानक बार्थो ने लेवाई से कांटेक्ट करके पूछा कि हमारा रिसर्च ड्रोन कंप्यूटर एक्टिवेट हुआ है, तो क्या ये काम गॉर्ज में जाकर तुमने किया है? पर लेवाई ने इसके लिए साफ मना कर दिया। मगर ये सुनकर बार्थो ने कहा कि अगर तुम वहाँ नहीं गए तो जरूर वहाँ तुम्हारे सामने वाले टावर में मौजूद लड़की गई होगी, क्योंकि इस वक्त तुम दोनों के अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं है। पर असल में जब लेवाई और द्रासा ने उस कंप्यूटर को ऑन किया था तो उस कंप्यूटर में लगे सीक्रेट कैमरा ने उसकी वीडियो कैप्चर कर ली थी, जिसे देखकर बार्थो को सब समझ आ गया था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को कल लेवाई और द्रासा को मारने जाने का आदेश दिया, जिसके लिए बार्थो भी उनके साथ जाने वाली थी। खैर अब अगली सुबह लेवाई और द्रासा अपने अपने टावर की साइड बॉम्ब लगाने लगे क्योंकि उन्हें पता था बार्थो उन्हें मारने जरूर आएगी। और जैसे ही उन्हें बार्थो का हेलीकॉप्टर दिखाई दिया तो उन्होंने तेजी से जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। तब लेवाई और द्रासा को जंगल में भागता हुआ देख बार्थो ने उनके पीछे ड्रोन लगा दिए जो लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे। जबकि लेवाई और द्रासा का प्लान तो कुछ और ही था। उन दोनों ने टावर से थोड़ा दूर जाकर अपने लगाए हुए बॉम्ब पर गोली चला दी, जिनके धमाकों की वजह से वो मिसाइल भी एक्टिव हो गई जो 2 मिनट में अपने 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर एक चीज को तबाह करने वाली थी। तब उस मिसाइल के एक्टिवेट होने की आवाज बार्थो और उसके सैनिकों को भी सुनाई दे गई थी, इसलिए वो जल्दी से टावर से नीचे आए और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगे। पर 2 मिनट के बाद वहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ जिसने उस खाई यानी के गॉर्ज के साथ साथ बार्थो को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो अब इस धमाके से बचने के बाद द्रासा ने एक सेफ जगह पर आकर 5 दिन तक लेवाई का इंतजार किया, पर वो नहीं आया क्योंकि लेवाई भी उस जोरदार धमाके की वजह से नदी में गिर गया था। तब 5 दिनों के बाद द्रासा ने लेवाई की दी हुई चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लेवाई ने द्रासा के लिए बहुत ही खूबसूरत पोइट्री लिखी हुई थी और द्रासा उसे पढ़ते हुए रोने लगी। खैर अब इस सब के बाद द्रासा ने वहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जिसमें अब वो एक होटल में वेट्रेस का काम करती है। लेकिन एक दिन अचानक जब उसने अपने होटल में लेवाई को देखा तो उसने खुशी के मारे लेवाई को गले लगा लिया। दरअसल लेवाई उस धमाके से किसी तरह से जिंदा बच गया था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।